होशियारपुर। लाल किताब के उपायों की महिमा के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है, क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी और जैमिनी सूत्रम में देखा है कि उपाय बहुत कम हैं। सिर्फ बृहद पराशर होरा में कुछ उपाय आते हैं, मगर लाल किताब के उपायों के बारे में आज एक आपको बात बताने मैं चाहता हूँ कि भाई वो जो बात है लाल किताब में लिखी हुई है कि कैसे एक राजा था जिसका नाम उसने नहीं बताया, मगर उसने रानी को निकाल दिया। रानी को जब निकाल दिया उसने, तो वो 3 साल बाद कैसे वो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद अपने बच्चों के समेत, 2 उसके बच्चे लड़के हुए थे, तो उसको कैसे उसको दोबारा महल में पुनः स्थापित किया गया लाल किताब के उपायों द्वारा। ये लाल किताब के उपायों की महिमा के बारे में बताया गया है। जैसे एक कुंडली बनाई गई थी, उसमें 29/4/1920 की किसी रानी की कुंडली है जो कि 29/4/1920 की है। तो मैंने जो कुंडली बनी थी उसमें चौथा लगन आया था, बृहस्पति था, मंगल राहु थे और 9वें में बुध शुक्र थे। तो उसका मैंने निकाला सारा सॉफ्टवेयर से कि भी क्या टाइम आता है, अप्रोक्सीमेट टाइम। मैंने दिल्ली का और अमृतसर का इसमें जो प्लेस ऑफ बर्थ डाला, तो उसमें 11:18 पर बिल्कुल ये कुंडली बिल्कुल हूबहू ऐसी ही कुंडली बन गई कि जिसको उपायों द्वारा उस रानी को पुनः महल में स्थापित किया गया। यानी कि किसी औरत को घर से निकाल दिया गया हो और उसको कैसे दोबारा उसका पति जो बुला ले या वो घर में अपने स्थापित हो जाए, उसको सारी जो ऐशो इशरत थी, जो उसको सारी चीज़ें मिलती थी, वो दोबारा से मिलनी शुरू हो जाए। तो ये जब कुंडली बनाई गई तो इसमें पंडित जी ने जो किताब लिखी है 1952 वाली, उसमें ये कुंडली है कि कैसे एक राजा की रानी जो उसने छोड़ दी थी लाल किताब के उपायों से फिर पुनः बहाल हुई। तो सबसे पहले इसको कुंडली में उसने जो उपाय कराए और उसमें जो रानी को छोड़ दिया गया था, तो लाल किताब के उपायों से ही दोबारा उसे बसा लिया गया। कैसे संभव हुआ ये उपायों में लाल किताब के फरमान में बताया गया है कि रानी का जन्म 29/4/1920 था, मगर उसको मैंने जब निकाला तो वो प्लेस ऑफ बर्थ भी आ गया और सारा कुछ आ गया, दिल्ली और अमृतसर का सेम आ रहा था। तो 2/9/1944 को राजा ने इस रानी को घर से निकाला था। बच्चे उसके साथ ही घर से निकल गए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/7/1940 और दूसरा बच्चा जो था वो पैदा हुआ था 6/6/1941। इनकी भी कुंडली उसमें लाल किताब में दी गई है। और राजा ने अपने क्या निकाल कर खून के रिश्तेदार की लड़की से शादी कर ली, यानी बुध से शादी कर ली। और शादी के 3 साल बाद पहली रानी अपने पुराने पति के घर में बहाल हुई उपाय करने से। 2 साल रानी जो है दर बदर की ठोकरें खाती रही। अब हुआ क्या, इस कुंडली का अगर विश्लेषण करें तो देखें कि बुध और शुक्र यहाँ पर खराब माने गए हैं। बुध और शुक्र भी विवाह के लिए खराब माना गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है लाल किताब में कि जो चांदी के चकोर टुकड़े हैं वो नीम के तने में दबाने, तब जाकर शुक्र 9 वाला ठीक होता है। बुध 9 में नाग छेदन के बगैर कोई भी उपाय काम नहीं करता, 8 में और 9 में। अब क्या है, हम देखें कि मंगल की टक्कर जो है बुध को और बुध की टक्कर मंगल को, क्योंकि ये यहाँ से अगर देखें तो बुध 1 2 3 4 5 6, तो 6वीं टक्कर जो है वो मंगल के ऊपर पड़ती है। बुध और मंगल आपस में दुश्मन हैं, जो कि अगर जब भी इकट्ठे होंगे या टक्कर करेंगे तो वो नुकसान करेंगे गृहस्थ को। तो पंडित जी ने इसमें लिखा है कि जब ये स्थिति आई तो 2 साल वो दर बदर की ठोकरें खाती रही रानी। उनके बच्चों के भी चंद्रमा जो खराब था, लगन में भी चंद्रमा खराब कर रहा था, दूसरे का चंद्रमा जो है 6वें में था वो खराब कर रहा था, माता को खराब कर रहा था। इस कुंडली में बुध शुक्र की 6वीं दृष्टि आने से, और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखें तो षट अष्टक योग बनता है 6वां और 8वां। अगर यहाँ से काउंट करें तो वो जो है ये 8वां पड़ेगा, इधर से 6वां पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब पंडित जी ने उपाय 2 करवाए या लाल किताब के उपायों द्वारा कैसे वो उनका जो है पुनः स्थापना हुई उसकी,
तो धर्म स्थान होता है दूसरा। तो मंगल जो है इसको ठीक किया गया। मंगल को कैसे ठीक किया गया कि लगातार 9 दिन क्योंकि 9वें में था बुध और इसकी टक्कर थी और मंगल के साथ आपस में टकराव था। और 9 दिन जो मिट्टी के कुज्जे में, मिट्टी का कुज्जा होता है बुध, और उसमें खांड शुगर भरकर जो 9 दिन जो है वीराने में जगह पर दबा दी गई। बुध प्लस शुक्र थे और दबाने से क्या हुआ कि दूसरा नंबर उपाय किया गया बुध 9 का, क्योंकि पहले रानी के नाग छेदन नहीं था। शायद मुसलमानों में नाग छेदन जो है उस वक्त ना किया जाता हो, तो उसका नाग छेदन करवाया गया। तो इन 2 उपायों से ही रानी की पुन जो है बहाली हो गई राजा के घर में, महल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल किताब के उपाय अगर टक्कर देखकर, धोखे के ग्रह देखकर और कौन से बुरे ग्रह प्रभाव दे रहे हैं वर्षफल में भी देखकर अगर उनके उपाय किए जाएं तो इनका बहुत अच्छा जो फल मिल सकता है। इससे हमें एक बात आगे आने वाले समय में अगर शोध करें तो जिन औरतों के पति उनको छोड़ देते हैं या जो पत्नी छोड़कर चली जाए तो उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए अगर उनके उपाय जो हैं सही ढंग से करवाए जाएं। तो लाल किताब की शक्ति के बारे में आज मैं आपको आज बताया है कि कैसे वो रानी जो है पुनः बहाल हुई और कैसे उपायों से, उसकी महिमा से जो है उसका कार्य दोबारा से घर बस गया। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हो। सत श्री अकाल।